जिसमें पूरे एक सप्ताह का कार्यक्रम था। हिंदी भाषा की समझ, हिंदी भाषा का अर्थ, हिंदी भाषा की प्रकृति, हिंदी भाषा का पर्यावरण के साथ सामंजस्य, उसकी प्रकृति, इन तमाम विषयों पर हमने चर्चा पर चर्चा की थी। कई छात्र छात्राओं द्वारा यहाँ पर अपने विचार भी प्रस्तुत किए गए थे। पहले दिन से लेकर 4 तारीख से लेकर और 11 तारीख तक यह सप्ताह मनाया जाना था। इसमें लास्ट डे भी हमने कुछ छात्र और छात्राएं चिन्हित किए थे और उन बच्चों ने यहाँ पर अपना वाचन भी करना है। लेकिन हम थोड़ा रिकैप कर दें। पहले दिन बच्चों हिंदी भाषा का अर्थ, भाषा का अर्थ, भाषा की प्रकृति और भाषा की उपयोगिता, इन तमाम बातों पर चर्चा की गई। जैसे प्रत्येक मनुष्य की अपनी प्रकृति होती है, अपना स्वभाव होता है, ठीक वैसे ही भाषा की भी अपनी प्रकृति होती है। भाषा में गतिशीलता होती है, भाषा में परिवर्तनशीलता होती है। ये तमाम बातें भाषा की प्रकृति के अंतर्गत आती हैं। और भाषा का पर्यावरण के साथ क्या सामंजस्य है, किस प्रकार भाषा के माध्यम से हम अपने भावों को दूसरे तक व्यक्त करते हैं, ये तमाम तरह की बातें हम पढ़ चुके हैं और यहाँ पर आप सभी लोगों के द्वारा वाचन भी किया जा चुका है। कल्पना कीजिए, अगर हमारे जीवन में भाषा नहीं होती तो हमारा समाज कैसा होता, हम कैसे होते, कैसे हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते। इसीलिए एक जगह एक बुक में लिखा था, लैंग्वेज इज अ वे ऑफ लाइफ। भाषा जीवन जीने का एक साधन है, उसके बिना जीवन की कल्पना करना भी संभव नहीं है। और यही कारण है कि हम भाषा के माध्यम से अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपने भावों को एक व्यक्ति से और दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। तो हिंदी भाषा पर हमारा मुख्य फोकस था और इसी क्रम में हमने लास्ट डे के दिन हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा और गढ़वाली भाषा, ये जो इसके उपक्रम है, उसमें कहा था कि बच्चों कोई कविता या कोई निबंध या कोई लेख आप लिख कर के लाएंगे और यहाँ पर आकर के सुनाएंगे। इसी क्रम में इस सप्ताह आज 5वां दिन है, कल 6ठा दिन और परसों 7वां दिन, तो ये पूरा सप्ताह मनाया जाना है। तो इसी क्रम में सबसे पहले आमंत्रित करते हैं कक्षा 6 से अंशिका आ जाएगी और अपना कागज लेकर जो लेख लिखा है, जो कविता लिखी है, उसका यहाँ पर वाचन करेगी। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, गुरुजन एवं मेरे सहपाठी भाई एवं बहन, मैं आप सभी के सामने एक कविता कहने जा रही हूँ जो कि कुछ इस प्रकार से है। आओ हम ये कसम खाएं, पर्यावरण को नष्ट होने से बचाएं, संदेश ये हम सब तक पहुँचाएं, आओ हम पर्यावरण बचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, पानी की हर एक बूंद बचाएं, ये बात हम सबको समझाएं, आओ हम पर्यावरण बचाएं। के द्वारा इन्होंने एक राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया था सारे देश के अंदर, और यही कारण है कि सरकार ने, भारत सरकार ने इनकी रचनाओं को सराहा, इनके लेखों को अनुबंध किया और तब जाकर ये निर्णय लिया गया कि हम प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सुब्रमण्यम भारती जी के नाम से भाषा उत्सव का कार्यक्रम आयोजित करेंगे। तो इसी क्रम में अब सृष्टि कक्षा 6 आकर के यह बालिका भी अपना यहाँ पर जो लेख लिखा है उसका वाचन करेगी। परम श्रद्धेय प्रधानाचार्य महोदय, गुरुजन एवं मेरे प्यारे सहपाठी भाई एवं बहनों, मैं आज आप सभी लोगों के सामने एक कविता बोलने जा रही हूँ जो कुछ इस प्रकार से है। ग्लोबल वार्मिंग से है खतरे भरपूर, पर्यावरण की रक्षा से कर सकते इन्हें दूर, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, इस धरती को हरा भरा बनाएं, पर्यावरण है हम सब की जान, इसलिए रखो इसका ध्यान, बंजर धरती की यही पुकार, पेड़ लगाकर करो सिंगार,
चलो इस जमी को फिर से जन्नत बनाते हैं, रोज न सही आज 2-4 पौधे लगाते हैं। धरती का हरा भरा बनाना है, कुछ इसी तरह पर्यावरण को बचाना है। तभी आएगी हरियाली जब होगी पेड़ पौधों की रखवाली। लगाएंगे पेड़ पौधे और उन्हें दो पानी, सुरक्षित पर्यावरण की यह निशानी। पेड़ पौधे लगाएंगे हम पृथ्वी को बचाएंगे, सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम। मत फैलाओ अब और प्रदूषण, पर्यावरण का हो संरक्षण। धन्यवाद। ठीक है, कुमारी सृष्टि भी हमेशा हर कार्यक्रम में आगे रहती है प्यारे बच्चों। और अब इसी क्रम में हमको नाम याद नहीं खड़ा हो जाएगा। और मेरे प्यारे सहपाठी भाई एवं बहनों, मैं आज आप लोगों के सामने सुब्रमण्यम भारती जी की एक कविता बोलने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक का नाम है स्वतंत्रता देवी की स्तुति। छोड़ भवन सुखमय कठोरतम, कारावास भुगतने पर भी, खोकर यश ईर्ष्या घृणा, निंदा का पात्र बनूं मैं तब भी, कोटि कष्ट सहते सहते ही मैं विनष्ट हो जाऊं फिर भी, हे स्वतंत्र दे भूल न सकता, नमस्कार करना तुम्हें कभी। कृपा पात्र जो नहीं तुम्हारा, अद्वितीय धनवान क्यों न हो, विद्या बुद्धि संवर्वित माना, शास्त्र ज्ञान में दक्ष क्यों न हो, अगणित महिमा के लिए हुए वह महान व अति महान हो, फिर भी उसका जीवन उस सवसा जो सुंदर आभूषण पहने हैं, वह भी कोई देश जहाँ पर दिव्य ज्योति तेरी पड़ी नहीं, जीवन और विवेक बुद्धियत सृजनात्मकता क्षमता वहाँ कहीं, उत्तम काव्य कलाएं और वेद शास्त्रों में सृजन न हो, पापी है जिसको रक्षा ही तेरी कृपा कभी मिली न हो। धन्यवाद। मैं आपके सामने एक कविता कहना चाहता हूँ जो कुछ इस प्रकार से है। भारत माँ की शान है हिंदी, हम सबका अभिमान है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, बच्चों का पहला शब्द है हिंदी, माँ के प्यार की छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनोखी परंपरा है हिंदी, हिंदुस्तान की आवाज है हिंदी, हर दिल की धड़कन है हिंदी। बहुत बढ़िया कविता बोली भाई इस बालक ने। हिंदी भाषा की महत्ता उपयोगिता किस प्रकार हमारे जीवन में रहती है, कम शब्दों में मात्र 8 पंक्तियों में इस बालक ने उसकी महत्ता यहाँ पर बताई है। और अब कुमारी लक्ष्मी कक्षा 12। परम श्रद्धेय प्रधानाचार्य महोदय, गुरुजन एवं मेरे सहपाठी भाई एवं बहनों, हम यहाँ पर उपस्थित 7 दिवसीय भाषा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ, जो इस प्रकार से। हमारा भारत देश में विभिन्न प्रकार की भाषाएं। माननीय प्रधानाचार्य महोदय, गुरुजन एवं मेरे सहपाठी भाई एवं बहनों, मैं आज आप सभी के सामने सुब्रमण्यम भारती की लिखी उन्मादिनी माँ पर एक कविता बोलने जा रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार से है। अति भयावह रूप देखो मातु का, है हमारी माँ प्रबल उन्मादिनी, यह करेगी प्यार शिव उन्मत्त को, हाथ में जो तीव्र ज्वाला है लिए, उस मधुर संगीत सागर की प्रबल मचलती सी उर्मियों की बाढ़ में पुलक अवगाहन करेगी डूबकर, गोद में गोता लगाएगी सदा। अमृत वसी कविता उपदन में जहाँ पवन नित दैविक सुगंधि लिए चले, पहन घर पराग पूर्ण प्रसून का, माँ करेगी नित्य कर में जाम ले, जान लो यह वेद ध्वनि उच्चारती, सत्य काले सूल नाएगी सदा, मनन कर पठनीय शास्त्रों को सभी, वपन कर देगी जगत के सामने। धन्यवाद। आज मैं भारतीय भाषा दिवस पे कुछ 2 शब्द बोलने जा रहा हूँ, जो कि इस प्रकार से है। भारत विविधताओं का देश है, बहुरंगी भौगोलिक सांस्कृतिक खान पान रहन सहन मान्यताओं की विविधताओं में भाषा भी एक मुख्य अवयव है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित भारतीय भाषा समिति की अनुराशा पर तमिल महाकवि